इलाहाबाद या कहिए कि प्रयागराज से करीब 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है फूलपुर, जिसकी यादों में फूल भी है और शूल भी, जिसकी पहचान की जड़ में जवाहरलाल नेहरू हैं, जनेश्वर मिश्र हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी। गौरवशाली अतीत से महकते उसी फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम को 2004 में एक ऐसे शख्स ने नया आयाम दिया जो सियासत के स्याह सच का सिसकता हुआ प्रतिबिंब है, जिसकी पहचान कुख्यात गैंगस्टर की है जो अतीक अहमद के नाम से जाना जाता है। 2004 में अतीक अहमद चुनाव लड़ा और ठसक के साथ जीतकर संसद भी पहुंचा, क्योंकि तब तक वो इलाहाबाद के आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके अपराध का वो पौध बट वृक्ष बन चुका था, जिसे उसने 70 के दशक के उत्तरार्ध में लगाया था, लोगों के लहू से सींचा था और बारूद उगलने वाली बंदूकों के बेड़े में महफूज रखा था। 1962 में पैदा हुए अतीक की खूनी कहानी शुरू होती है 1979 से। तब वो सिर्फ 17 साल का था और 10वीं की परीक्षा में फेल हो चुका था, मगर उसने उसी साल मोहम्मद गुलाम नाम के शख्स के शरीर पर गोलियां दागकर गुंडई की स्कॉलरशिप हासिल की थी। चकिया मोहल्ले के रहने वाले अतीक अहमद ने एक गैंग बनाया। रंगदारी, वसूली, कब्जा, डकैती, मारपीट करने लगा। शुरुआत गली से हुई, मगर देखते ही देखते इलाहाबाद में उसके नाम की चर्चा होने लगी। खादी और खाकी की शह मिली तो सीधे उस शौके इलाही उर्फ चांद बाबा से टकरा गया, जिसके खौफ से तब पुलिस भी कांपती थी। खौफ के बरक्स खौफ को खड़ा करने की कवायद में अतीक अहमद का कद बढ़ता गया। अपराध लोक में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। दोनों गैंग में कई दफे गैंगवार हुआ। सियासी आशीर्वाद से वो चांद बाबा से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गया, यहां तक कि पुलिस के लिए भी नासूर बन चुका था। 1985 में यूपी सरकार ने अतीक अहमद पर गुंडा एक्ट लगा दिया। 1986 में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। एनकाउंटर के डर से अतीक ने सरेंडर कर दिया। जब वो जेल में था तब बाहर गुर्गे उसका आभा मंडल तैयार कर रहे थे। जब वो जेल से बाहर निकला तब तक यूपी में चुनाव का समय आ गया था। साल 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में उतरा। अतीक के खिलाफ रॉबिन हुड की छवि वाला चांद बाबा था। चुनाव हुआ, लेकिन नतीजा आने से एक दिन पहले 6 नवंबर 1989 को भीषण गैंगवार हुआ। चांद बाबा मारा गया और इलाहाबाद के अपराध की दुनिया में अतीक अहमद के नाम की मुहर लग गई। अगले दिन जब चुनावी नतीजा आया तो अतीक की गुंडई सियासी कौज से लैस हो गई। 1989 के बाद 1991 और 1993 में अतीक अहमद फिर निर्दलीय चुनाव जीता। 1996 में समाजवादी पार्टी और 2002 में अपना दल के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिम से ही चुनाव जीता, जबकि 2004 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचा। अतीक अहमद नेता बन गया, मगर उसकी गुंडई पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। इलाहाबाद की शहर पश्चिम सीट से कोई नेता उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि माननीय होने के बाद उसकी माफिया वाली इमेज और ज्यादा खोरी हो गई थी। सियासत की आड़ में अतीक ने डर के आभा मंडल और अपने आपराधिक साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत करता रहा। यूं तो 23 की उम्र में गुंडा एक्ट और 24 की उम्र में गैंगस्टर एक्ट लगने के साथ ही अतीक की गुंडई पर सरकारी मुहर लग चुकी थी, लेकिन 17 फरवरी 1992 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी, जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 39A दर्ज किया गया और गैंग का नंबर मिला IS 227। सरकारी ठेकेदारी, खनन, अपहरण, उगाही और हत्या में अतीक का नाम आता रहा। उसके गैंग में 120 से अधिक शूटर थे, जो इलाहाबाद के कसारी मसारी, बेलीगांव, चकिया, मरियाडीह और धूमनगंज इलाके को अक्सर कपाते रहे। जब भी जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता, वो मारा जाता।
1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक गुंडई करने में आगे था। साल 2002 में उसने नसन की हत्या कर दी। साल 2004 में अतीक ने बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी अशरफ की भी हत्या कर दी। अतीक के ऊपर एक के बाद एक मुकदमा लगता गया, लेकिन उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क तब पड़ा जब वो अपने ही गढ़ में अपने ही शागिर्द से सियासी मात खा गया। वर्चस्व के विस्तार में जुटे अतीक के सांसद बनने के बाद 2004 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से भाई अशरफ को उसने चुनावी मैदान में उतारा। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने अशरफ को चुनाव में हराकर अतीक का किला ध्वस्त कर दिया। अतीक को यह बात इतनी अखरी कि अक्टूबर 2004 में विधायक बनने के बाद राजू पाल पर हर महीने जानलेवा हमला होने लगा। तीसरी कोशिश में 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल के जिस्म में 19 गोलियां उतार दी गई। इल्जाम लगा अतीक पर। फिर उपचुनाव हुआ तो अतीक का भाई अशरफ राजू की पत्नी पूजा पाल को हराकर चुनाव जीत गया। अतीक का बदला पूरा हो गया, लेकिन 2 साल बाद ही लखनऊ के पावर सेंटर में सत्ता परिवर्तन हुआ और अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। साल 2007 इलाहाबाद पश्चिम से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा पाल ने अशरफ को पछाड़ दिया। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। जिस समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक अहमद गुनाहों का बादशाह बना था, उसने भी पार्टी से बाहर कर दिया और गेस्ट हाउस कांड के प्रतिशोध की आग में धधक रही मायावती ने शुरू कर दिया ऑपरेशन अतीक। एक ही दिन में अतीक अहमद पर 100 केस दर्ज किया गया। हालांकि बाद में उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। 2008 के जनवरी में वो दिल्ली में गिरफ्तार हो गया। 2012 तक वो जेल में ही था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन दिया। अतीक के बेल वाले आवेदन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई तो की, लेकिन अतीक अहमद को जमानत दे दी। अतीक 2012 में अपने गढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन पूजा पाल से हार गया। हालांकि सियासी रूप से कमजोर होने के बावजूद उसकी हनक में कोई कमी नहीं आई। कहीं जमीन कब्जा किया, कहीं लोगों के घर गिरा दिए। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने उसे श्रावस्ती से टिकट दिया, मगर वो फिर हार गया। अतीक को 2 चीजों का शौक था, एक हथियार का और दूसरा महंगी लग्जरी गाड़ियों का। दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां उसके काफिले में थी। 22 दिसंबर 2016 को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा था। 14 दिसंबर 2016 एक निलंबित छात्र की पैरवी करने के लिए अतीक सियाट्स कॉलेज गया था। अतीक और उसके 60 समर्थकों पर कॉलेज में तोड़फोड़ का आरोप लगा। सियाट्स मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती कर दी। फरवरी 2014 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे पुराने मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी, मगर जेल में बैठकर भी अतीक अपनी अपराध कंपनी को बेधड़क चला रहा था। 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ से कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण हो गया। गुंडे उसे अगवा कर 300 किलोमीटर दूर देवरिया जेल ले गए। जेल के अंदर मोहित जायसवाल की पिटाई की गई। मोहित से प्रॉपर्टी के लिए सादे कागज पर साइन करवाए गए। मोहित के साथ जेल में मारपीट का वीडियो बनाया, दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरोप है कि ये सब कुछ अतीक अहमद ने किया। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेजा गया, मगर वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से मना कर दिया। उसे इलाहाबाद की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल में शिफ्ट कराया।
अतीक के जेल में रहते राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आरोप अतीक पर लगा। इससे पहले उमेश पाल को 2006 में अगवा कर धमकाया भी था। उसी धमकी में अतीक को पहली बार सजा मिली है, वो भी उम्र कैद की। किसी वक्त में अतीक पर 256 मुकदमे दर्ज थे, मगर अब भी 50 से ज्यादा अपहरण, हत्या, रंगदारी, कब्जा सरीखे केस दर्ज हैं, जिसका हिसाब होना बाकी है।